तो दोस्तों, इस कहानी का नाम है द पोल्ट्रीचर्स 2015, जिसमें हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें पेरेंट्स अपने दिन बच्चों को लेके कहीं जा रहे होते हैं। उन्होंने अपना न्यू घर लिया होता है और वहाँ पे वो शिफ्ट हो रहे होते हैं। घर के सामने एक बहुत ही अजीब तरह का दरख्त होता है जिसको ये बच्चा नोट करता है। इस बच्चे का नाम ग्रीफन होता है और इसको कुछ अजीब सा महसूस होता है। ये बच्ची जो कि चुप करके बैठी होती है, इसका नाम मेडिसन होता है। मेडिसन जब अपने घर में जाकर चेक करती है तो वो अपने रूम में अलमारी के सामने खड़े होकर किसी से बातें कर रही होती है। तभी उसका भाई भी वहाँ पर आ जाता है। वो उसको भी सब कुछ बताती है। वो जब उस अलमारी के हैंडल पे हाथ रखती है तो उसके बाल उड़ने लगते हैं। वो अपने भाई को भी ऐसा करने के लिए बोलती है। जब ग्रीफन भी ऐसा करता है तो उसके भी बाल उड़ने लग जाते हैं। ये सबको सिर्फ एक खेल लग रहा होता है, लेकिन असल में उनको पता नहीं होता कि अब होने क्या वाला है। रात का टाइम ग्रीफन को अजीब सा डर महसूस होता है। वही दरख्त उसको अजीब सा एक खौफ दिला रहा होता है। तभी वो अपने बेड से उठ जाता है और उस अलमारी को खोलता है जहाँ पर उसको एक बहुत ही खौफनाक तरह का क्लाउन नजर आता है, जिसको वो घबरा जाता है और अपने पेरेंट्स के रूम में चला जाता है। अब रात का टाइम होता है। वो अपने पेरेंट्स के साथ सो रहा होता है और तभी घर का सारा इलेक्ट्रिसिटी का सामान खुद ब खुद चलने लग जाता है, जैसे कि ब्लिंक हो रहा हो। उसी के शोर की वजह से वो उठ जाता है। साथ में उसको अपनी बहन मेडिसन की भी आवाज़ें आ रही होती हैं। तभी वो देखता है कि उसकी बहन एलईडी के सामने खड़ी हुई है और उसने अपना हाथ भी उसके ऊपर रखा हुआ है और वो उसको कह रही है कि वो लोग यहाँ आना चाहते हैं। वो पूछता है कौन। तभी इतना ही कहना था कि अचानक से सामने से बहुत सारे हाथ नजर आने लग जाते हैं। वो चीखता हुआ जाता है एलईडी को बंद करने, लेकिन कोई पावर उसको खींच देती है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। शोर इतना ज़्यादा होता है कि उसके पेरेंट्स भी उठ के वो सब कुछ देख लेते हैं और देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। मॉर्निंग में एमी अपनी बेटी मेडिसन से पूछती है कि तुम रात को कह रही थी कि वो लोग आना चाहते हैं, वो कौन है बेटा। वो बता रही मम्मी वो मेरे फ्रेंड्स हैं। इसके बाद हम उस बच्चे ग्रीफन को देखते हैं जो कि गार्डन में कुछ ढूंढ रहा होता है और तभी उसको इंसानी हड्डियां नज़र आती हैं। वो लेके जब अपने रूम में आता है तो एक बॉल उसको नज़र आती है जो कि उसको कुछ फॉलो करने का कह रही होती है। वो बॉल मेडिसन की अलमारी के पास जाके रुकती है। ये सब कुछ देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन अचानक से सामने बहुत सारी बुक्स उसका रास्ता ब्लॉक कर देती हैं। फिर अचानक से वो गायब भी हो जाती हैं। वो ये सारी बातें अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बातों पे कोई भी ध्यान नहीं देता क्योंकि हर किसी को अपने अपने गिफ्ट्स की पड़ी होती है। इसके मम्मी पापा किसी के घर डिनर पर जा रहे होते हैं और अपने तीनों बच्चों को उन्होंने घर पे अकेला ही छोड़ा होता है। जिधर घर जाते हैं इनकी दावत पर, वो बताते हैं कि आप लोगों का घर एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। दूसरी तरफ बच्चों के साथ भी अजीब तरह की रूमर्स होने लग जाती है। इनकी बड़ी बेटी जिसका नाम टेंड्रा होता है, इसका न्यू मोबाइल फ़ोन में अजीब तरह की हरकतें होने लग जाती हैं। उसका मोबाइल अजीब तरह से मूव करता है और अचानक से वो सामने एक स्केलेटन को देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और एक तरफ से हाथ उसको खींच देता है, लेकिन वो कुछ भी करके अपना बचाव कर लेती है। दूसरी तरफ हम उस बच्चे को देखते हैं जिसका नाम ग्रीफन होता है। सारे उसके रूम में पड़े हुए क्लाउन्स अजीब तरह से मूव होने लग जाते हैं और एक सबसे बड़ा और खौफनाक क्लाउन उस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ वही दरख्त खिड़की तोड़ के अंदर आ जाता है और कांच के टुकड़े भी उस बच्चे को लग जाते हैं, लेकिन उसकी बचत हो जाती है। दूसरी तरफ वो क्लाउन को भी टांगों से तोड़ देता है। अब वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसको मेडिसिन का ख्याल आ जाता है जो कि काफ़ी घबराई हुई होती है और वही दरख्त की शाखें वहाँ पे नज़र आ रही होती हैं। वो भागने लगता है, लेकिन कोई पावर उसको रोक देती है और वो वहाँ से भाग नहीं पाता। अचानक से दरवाज़ा खुलता है और वही दरख्त की शाखें उसको अपने साथ ले जाती हैं। दूसरी तरफ हम उस बच्ची को देखते हैं जिसके रूम की अलमारी खुद ब खुद खुल जाती है और सारी उसके रूम की लाइट्स उस तरफ जाने लग जाती हैं। उसका एक टेडी भी वहाँ जाता है। वो उसके पीछे पीछे उस अलमारी के बीच जाती है जहाँ पर बहुत सारे भूत उसको पकड़ लेते हैं। उसके बाद उसके पेरेंट्स भी घर आ जाते हैं जहाँ पे अपने वो बेटे को देखते हैं कि वो दरख्त के साथ किस तरह से लटका हुआ है। तो उसकी तरफ भागते हैं और अचानक से वो उधर से नीचे गिर जाता है। घर जाते ही कैड्रॉन को बताती है कि मेडिसिन कहीं भी नहीं मिल रही है और सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो उस बच्ची को पूरे घर में तलाश करते हैं, लेकिन वो कहीं भी नज़र नहीं आती है। तभी उसकी माँ एमी को याद आता है कि मेरी बेटी इस एलईडी के पास खड़ी हुई थी। वो उससे कांटेक्ट करने के लिए जब अपना हाथ उसके ऊपर रखती है तो उसको उसकी बेटी का हाथ भी महसूस होता है, जिससे उसको यकीन हो जाता है। इसीलिए वो एक अपनी दोस्त पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाली को बुलाती है जिसका नाम डॉक्टर ब्रॉक होता है। वो अपने दो दोस्तों के साथ इनके घर पर आती है। उनमें से एक दोस्त जब इनके घर पे आता है और चेयर पर बैठने लगता है तो खुद ब खुद वो चेयर हवा में उड़ के रेजा रेजा होकर ज़मीन पे बिखर जाती है। तब वो डॉक्टर ब्रॉक उन घर वालों को बताती है कि आपके घर जो पावर्स हैं वो इतनी आम नहीं है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उनसे मुकाबला करना इतना आसान नहीं होगा।
वो पावर्स ऐसी हैं कि खुद ब खुद चीज़ों को वो उछाल के जितनी मर्जी फेंक दे और बहुत जल्दी आती हैं और बहुत जल्दी चली भी जाती हैं। इसके बाद इनके घर पे कुछ बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगने लग जाते हैं ताकि इनके घर में जो भी कोई ऐसी वैसी नेगेटिविटी हो वो इनको पता लग जाए। डॉक्टर ब्रोक का दोस्त मेडिसिन के रूम की अलमारी में सुराख करने लगता है, लेकिन उसकी ड्रिल मशीन को खींच लिया जाता है, उसका हाथ समेत। अब वो हाथ छुड़वाना भी चाह रहा होता है लेकिन नहीं हो पाता। तभी वो ड्रिल मशीन उसके मुंह के पास से अलमारी वाले साइड से निकलती है। वो फ़ौरन से अपना हाथ छुड़वाता है और उसके बाजू पे निशान भी होता है जैसे किसी ने ज़ोर से पकड़ा हो, लेकिन अचानक से गायब भी हो जाता है। तो उस तरफ अलमारी में जो सुराख किया होता है वो भी खुद ब खुद गायब हो जाता है। अब पूरे घर में सारे कैमरास और सारा कुछ लग चुका होता है। दूसरी तरफ एमी अपनी बेटी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है और आवाज़ें दे रही होती है उस एलईडी के थ्रू, और उसको अपनी बेटी की आवाज़ भी सुनाई देती है, जिससे उसको यकीन हो जाता है कि मेरी बेटी यहाँ है, जो कहती है कि मामा मैं आप लोगों के पास नहीं आ पा रही हूँ। जिससे उनको पता लग जाता है कि वो वहाँ पे अकेली नहीं है, वहाँ पे और भी कोई है। और अचानक से बहुत ज़्यादा शोर होने लग जाता है और लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं और वो एलईडी भी टूट के नीचे गिर जाती है। इसके बाद हम एक साई को देखते हैं जो कि एक बच्ची का होता है, जो कि मेडिसिन का लग रहा होता है, और वो मेडिसिन के रूम में ही चली जाती है। उसका बाप उसके पीछे भागता है और जाके देखता है तो वहाँ पे उसकी बेटी नहीं बल्कि एक भूत होता है जो कि उसका बेटी के शक्ल में आया होता है। उसके बाप को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और चेयर उठाकर उस अलमारी को ज़ोर ज़ोर से मारने लग जाता है और वहाँ से बहुत ज़्यादा लाइट्स नज़र आती हैं। ये वही लाइट्स होती हैं जो कि हमने पहले भी मेडिसिन के साथ देखी थी। इसके बाद सब कुछ वो कैमरास में देख रहे होते हैं, लेकिन तभी ग्रिफिन के ऊपर छत से एक और सुराख होता है जहाँ से लाइट्स निकलती हैं और चेयर का एक टुकड़ा निकलता है। तभी डॉक्टर ब्रुक कहती है कि यही वो रास्ता है जहाँ से तुम्हारी बेटी वापस आ सकती है। और इस मकसद के लिए डॉक्टर ब्रुक अपने एक्स हस्बैंड कैरिगन से कांटेक्ट करती है, जो कि वाहिद इंसान थे इन फैमिली की मदद कर सकते थे, क्योंकि उनको इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था। अब वो जब इनके घर आकर सारा जायज़ा लेते हैं तो उन होल्स को देख के बताते हैं कि यही वो रास्ता है जहाँ से मेडिसिन वापस आ सकती है, लेकिन इसको लेके नहीं जाने के लिए किसी को जाना होगा जो कि बहुत ज़्यादा ब्रेव हो और किसी से भी डरेगा, मतलब उन भूत और जिन्नों से। तभी वो कुछ टेस्ट करने के लिए देखते हैं कि जो होल मेडिसिन के रूम में है वो होल आखिरकार जाता कहाँ पे है। वो होल जो नीचे इनका टीवी लॉन्च था वहाँ पर जाता था। जब उसके फादर ने लकड़ी मेडिसिन के रूम से फेंकी तो वो नीचे आके गिरती है। तभी उस रस्सी को भी वो मेडिसिन के रूम से फेंकता है और वो नीचे ही आकर गिरती है, जिससे इनको पता लग जाता है कि यही वो रास्ता है जहाँ से वो वापस बचकर आ सकती है। तभी वो एक कैमरा को सेट करते हैं ताकि उस कैमरा की मदद से देखा जा सके कि मेडिसिन आखिर किस हालत में है, और वो सारे घर वालों को कुछ ट्रैकर्स भी देते हैं। तभी वो एक ड्रोन को फिक्स करते हैं और उसी हॉल में भेज देते हैं, जहाँ पे हम ड्रोन में से देख सकते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक मंजर नज़र आ रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जिन और बहुत ज़्यादा बिजली भी नज़र आ रही है, और जहाँ पे हम मेडिसिन को देखते हैं और वो उनसे हेल्प की मदद मांग रही होती है। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि मेडिसिन को 4-5 भूत आगे पीछे से पकड़ लेते हैं और उसके बाद ड्रोन भी वहीं पे गिर जाता है और कुछ नज़र नहीं आता। अब इनके लिए सब कुछ कंफर्म हो गया होता है कि मेडिसिन वहाँ मुश्किल में है और वो इजीली वहाँ से बाहर नहीं आ सकती। ये उनको बताता है कि आपकी बेटी में कुछ एबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से उन भूतों ने उसको पकड़ लिया है और वो इजीली जाने नहीं देंगे। अब ये लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं कि मेडिसिन को लेने कौन जाएगा, लेकिन तभी ग्रिफिन जो है उसका भाई वो कहता है कि मैं अपनी बहन को लेने जाऊँगा क्योंकि मेरी वजह से ही वो वहाँ पर फंसी है, और इसके बाद वो उस जगह पर कूद जाता है। थोड़ी देर के बाद ही हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रिफिन बहुत ही स्ट्रांगली उस जगह पर चला गया है जहाँ पे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा भूत भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पे वो ड्रोन और अपनी बहन मेडिसिन को भी देखता है जिसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा भूत होते हैं। उसको कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगे, लेकिन वो उसको मना कर देते हैं क्योंकि उसके पास सैकड़ों की तादाद में वो भूत होते हैं जो कुछ जाने नहीं दे रहे होते। अब वो भूत उस रस्सी को पकड़ लेते हैं जो कि एक वाहिद रास्ता था इनका वहाँ से निकलने का, और एक जगह से वो रस्सी तो टूट भी जाती है, लेकिन उसका फादर और वो डॉक्टर कैरिगन उस रस्सी को मजबूती से पकड़ा होता है। लेकिन वो भूत इतने ज़्यादा होते हैं और उनकी ताकत भी इतनी ज़्यादा होती है कि वो उस रस्सी को वहाँ से भी छुड़वा लेते हैं। अब वो लड़का ग्रिफिन जो कि सब कुछ देख रहा होता है वो जल्दी से अपनी बहन का हाथ पकड़ता है और उसको नज़र आ रहा होता है कि यही वो वह रास्ता है जहाँ से हम निकल सकते हैं, और वो फ़ौरन से उस रस्सी को पकड़ के वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा होता है।
और वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं और दोनों बहन भाई उसी होल से वापस गिर आते हैं, जो कि काफ़ी देर के लिए बेहोश रहते हैं। उनके पेरेंट्स उनको होश में लाने की काफ़ी कोशिश करते हैं और कुछ टाइम के बाद वो ठीक भी हो जाते हैं। सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ग्रीफन को काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने काफ़ी बहादुरी का काम किया होता है। अब वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, अपनी गाड़ी में बैठे होते हैं, लेकिन उनकी बेटी बताती है कि वो लोग सारे यहाँ पर मौजूद हैं। और इतने ही कहने के बाद उनकी गाड़ी वहाँ से उलट जाती है और उनको घसीटते हुए उसी घर की दीवारों के बीच में ले जाते हैं, जहाँ पे वो सारे भूत वापस आ जाते हैं और मेडिसन को दोबारा से उसी होल के थ्रू अपनी जानिब खींचने लगते हैं। अब यहाँ पे कैरिगन को पता लग जाता है कि मुझे अपनी कुर्बानी देनी होगी ताकि मैं उस फैमिली को बचा सकूँ। वो फ़ौरन से दरवाज़ा खोलते हैं, वो सारे भूत वहाँ पर आ जाते हैं मेडिसन को खींचने के लिए, लेकिन तभी वो उन जिन्नों को हुक्म देते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और ऐसा ही होता है, वो सारे जिन भूत वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन कैरिगन को साथ लेकर चले जाते हैं। इसके बाद मेडिसन और उसकी सारी फैमिली वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। तो कैरिगन की गाड़ी में बैठने ही लगते हैं, लेकिन फ़ौरन से ज़मीन टूटती है और बहुत सारे स्केलेटन और जिन भूत वहाँ से निकल आते हैं, जिनको वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक तरीके से घूर रहे होते हैं। अब अपने घर को देखते हैं, जो कि कभी उनका घर होता था, उसके सारी छत उड़ जाती है और एक वाइट तरह की लाइट भी उनको आसमानों पर जाती हुई नज़र आती है, जिससे उनको पता लग जाता है कि अब ये सेफ हो गए हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर ब्रोक अपने हस्बैंड कैरिगन को ढूंढ रही होती है, जो कि उनको कुछ टाइम के लिए नज़र भी नहीं आते हैं। लेकिन उसके बाद हमें एक नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो फैमिली एक न्यू घर में आई है, लेकिन वहाँ पर भी उनको कुछ अजीब सा महसूस होता है, क्योंकि वहाँ भी एक खौफनाक तरह का दरख्त लगा होता है, इसीलिए वो वहाँ से वापस हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैरिगन और उनकी वाइफ, जिसका नाम ब्रॉक था, वो दोबारा से अपना ड्रामा कर रहे होते हैं, जिसका ये मतलब है कि डॉक्टर ब्रोक भी वापस आ गए हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।